नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्राइट करियर कोचिंग में बहुत ही स्वागत है। और अभी हमने पिछले वीडियो में जो एंड स्टोलिटिका के विषय में बताया है और उसके जो लाइफ साइकिल के विषय में वो हमने समझाया था। ठीक है, आज जो है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लाज्मोडियम। आइए तो हम शुरू करते हैं, प्लाज्मोडियम क्या होता है और ये किस तरह से कौन सी बीमारी को ये कॉज करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ प्लाज्मोडियम क्या होता है कि देखिए ये जैसे एक कोई ह्यूमन बॉडी है, कोई भी हो, मान लो कि जैसे क्या है कि ये ह्यूमन बॉडी, यहाँ मच्छर कोई बैठा यहाँ पे और इसको यहाँ पे काट लिया, बाइट करे किसी भी बॉडी के किसी भी पोर्शन में वो काट लिया। काटने के बाद क्या होता है, ये लीवर में ये जाता है। ठीक है, लीवर में कप्फर सेल्स पाई जाती है, वो बिल्कुल स्वेलिंग होकर वो फूड जो है ये बिल्कुल देखिए डिस्ट्रॉय, ये पूरा क्या होती है, ये सेल्स बिल्कुल ये फूल जाती है और यहाँ से ये जो है इसमें प्लाज्मोडियम जो है ये सारे हैं और ये रिलीज हो जाते हैं। जब ये रिलीज हो जाएंगे तो इसके बाद इसकी मत क्या हो जाएगा, रिलीज होकर की कौन सी कंडीशन हो जाएगी, जब ये आरबीसी में जाते हैं, चूंकि हमारे ब्लड में रहते हैं। ठीक है, ब्लड में भी है, ये देखिए आरबीसी जो होती है वो और लिवर सेल्स में ये अटैक करती है। प्लाज्मोडियम कहाँ होती है, आरबीसी में और लिवर सेल्स में अटैक करती है। तो उसके बाद जब ये आरबीसी जब ये नष्ट कर देती है तो उसके बाद ये क्या होता है, हीमोजॉइन, हीमोजॉइन की कंडीशन बनती है। हीमोजॉइन में क्या होता है, जब इस कंडीशन में आती है तो क्या होता है, मरीज को क्या होता है कि कोल्ड ठंड लगता है और उसको बहुत तेज बुखार होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसके जो गैमेट्स होते हैं, इसके अंदर जो गैमेट्स प्लाज्मोडियम के अंदर गैमेट्स पाए थे वो यहाँ पे रिलीज होते हैं, ये गैमेट्स यहाँ पे आ गए। अब गैमेट्स क्या होगा बेटा, गैमेट्स ये होगा कि ये जो ह्यूमन बॉडी में पूरे इसमें ब्लड में ये गैमेट्स पूरे इस तरह से वो सर्कुलेट होते रहते हैं। सर्कुलेट होने की कंडीशन में ये होता है जब दोबारा ये मच्छर यहाँ पे इसको बाइट करता है किसी भी ह्यूमन को, तो वो होता है कि इसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि गैमेट्स है, गैमेट्स अब मच्छर के बॉडी में चले गए, अब वहां से क्या हो जाएगा, वहां से वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है और ये स्टमक में सीधे चले जाते हैं। फिर स्टमक में सीधे भी जाते हैं कहाँ पे, मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड में जाते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड में ही चले गए, उसके बाद जैसे ही ये मच्छर फिर से ह्यूमन को काटो तो यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड में यहाँ पे बिल्कुल से इसको बॉडी में इसको रिलीज कर देता है। ठीक है, इस तरह से फिर ये आगे ये साइकिल चलता रहता है। और ये 2 होस्ट इसके होते हैं, एक ह्यूमन होते हैं और एक क्या होते हैं बेटा, मॉस्किटो होते हैं, किसके, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और हमारे जो कई प्रकार के होते हैं, हम अभी आपको बताते हैं कि कैसे कैसे ये अलग अलग टाइप के होते हैं। मलेरिया जो रोग होता है कितने टाइप्स के होते हैं, और मैंने 4 टाइप के मलेरिया को जानते हैं। और ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो है पॉइंट्स के रूप में आपको हम बताएंगे और इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया था। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये है डिस्कवर्ड बाय ए फ्रेंच आर्मी फिजिशियन चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेब्रान इन 1880 में। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम का जो है डिस्कवर इन्होंने किया था, चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेब्रान इन 1880 में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पैट्रिक फर्स्ट फेवर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बाय मॉस्किटो। इन्होंने ये खोज किया कि ये जो ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा होता है, मॉस्किटो के द्वारा। क्योंकि मॉस्किटो जो है वो काटता है, ठीक है, वो बाइट करता है किसी भी शरीर के अंग पर, तो वहाँ से वो ट्रांसमिशन फैलाता है। ठीक है, और अपने जो लार के जो सलाइवा के थ्रू वो जो है बॉडी में वो इंजेक्ट कर देता है क्या, प्लाज्मोडियम को। ठीक है, अब सेकेंड क्या है, रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड रिलेशनशिप बिटवीन मलेरिया एंड मॉस्किटो। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये बताया कि मलेरिया और मॉस्किटो का आपस में रिलेशनशिप होता है। तो किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस ने, यहाँ पे हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने। और उसके बाद मलेरिया मीन्स क्या होता है बच्चों, यह पॉइंट आप लोग बिल्कुल नोट कर लेना। ठीक है, मलेरिया मीन्स बैड नाइट एयर। क्या होता है, यहाँ पे जो हमने ये पॉइंट्स है ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैड नाइट एयर एंड इज ए कम्युनिकेशन डिजीज। ये कम्युनिकेशन डिजीज होता है और इसके बाद ये इसको क्या बोलते हैं, बैड नाइट एयर। क्योंकि हमने अभी बताया कि 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, एक होता है इनवर्टिब्रेट और दूसरा होता है वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में क्या हो जाएगा, मॉस्किटो हो जाएगा, और वर्टिब्रेट में क्या हो जाएगा, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स हो जाएगा। क्योंकि हम मैमल्स में आते हैं इसलिए ह्यूमन बीइंग की बात हमने कही है। और उसके बाद उसमें देखिए क्या होता है, इसका डेफिनेट ये होस्ट है। ठीक है, ये डेफिनेट ये होस्ट है इनवर्टिब्रेट।
और उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, ये इंटरमीडिएट होस्ट है, ये डेफिनिट होस्ट है, ये इंटरमीडिएट अवस्था होती है, ठीक है, ये बीच की अवस्था होती है, इंटरमीडिएट होस्ट। तो आप समझ रहे हैं ना इंटरमीडिएट होस्ट क्या होती है, क्योंकि ह्यूमन बींग को यहाँ पे बात कही गई है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट होती है, यहाँ भी इसकी डेफिनिट होस्ट होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी लाइफ साइकिल सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में कंप्लीट होती है। तो किसमें सेक्सुअल होती है, किसमें एसेक्सुअल होती है। सेक्सुअल किसमें होती है, मॉस्किटो में कंप्लीट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसमें एसेक्सुअल जो है वो कंप्लीट होती है। लाइफ साइकिल इसकी किसकी जो है, प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वर्टिब्रेट्स में होता है। और इसमें देखते हैं तीसरा क्या है, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट इन मॉस्किटो। जो हमने बताया कि मॉस्किटो में ही ये सेक्सुअल साइकिल्स की कंप्लीट होती है। और एसेक्सुअल साइकिल इसमें किसमें कंप्लीट होती है, इसमें होती है वर्टिब्रेट के लीवर एंड आरबीसी में कंप्लीट होती है, ठीक है बेटा। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए 2 टाइप के इनके होस्ट है, इनवर्टिब्रेट है एंड वर्टिब्रेट है। मॉस्किटो है और यहाँ पे क्या रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स है, ठीक है। और उसके बाद इनके भी क्या है, ये डेफिनिट होस्ट है, ये क्या है बेटा, ये वर्टिब्रेट में इंटरमीडिएट होस्ट है। और इसमें क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसमें वर्टिब्रेट में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें कंप्लीट होती है, ये जो है मॉस्किटो में ये कंप्लीट हो जाती है। एसेक्सुअल किसमें होती है, ये होती है मैमल्स के आरबीसी और लिवर में होती है, जो कि क्या कहलाते हैं, जब अब यहाँ पे आइए देखिए, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कंप्लीट होती है तो कौन कौन सी अवस्था बनती है, गैमेटोगोनी एंड स्पोरोगोनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट्स होंगे ही, इसलिए क्या है, ये गैमेटोगोनी एंड स्पोरोगोनी। और इसमें क्या है बेटा, इसमें लिवर और आरबीसी में ये एसेक्सुअल साइकिल चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइजोगोनी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम अभी आपको इसके आगे बताते हैं। आइए आगे की इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। हाउ एवर द गैमेटोसाइट एक्चुअली फॉर्म इन द ब्लड ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर स्टमक ऑफ द मॉस्किटो। जैसे कि हमने बांट दिया था इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में क्या है, ह्यूमंस हैं, और इनवर्टिब्रेट में मॉस्किटो। तो जो गैमेटोसाइट होती है वो कहाँ बनती है, वो वर्टिब्रेट के ब्लड में बनती है, ठीक है, यानी हमारे ब्लड में बनती है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मॉस्किटो के स्टमक में होता है। फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा उसमें जो रिलीज होता है, और उसके बाद वो वहाँ से बन करके वो सलाइवा में, मच्छर के मॉस्किटो के सलाइवा में वो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो है कितनी स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम के, नियर अबाउट 60 स्पीसीज जो है प्लाज्मोडियम की होती है, जिसमें से क्या होता है कि ओनली 4 स्पीसीज कॉज मलेरिया इन मैन। जिसमें से 4 स्पीसीज क्या होती है, मलेरिया जो है वो कॉज करती है। कौन कौन सी स्पीसीज मलेरिया कॉज करती है, देखते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। कौन कौन से हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अब इनके जो ये सब क्या है, इनके इंक्यूबेशन पीरियड, जब इनके इंक्यूबेशन पीरियड चलता है तो उस समय क्या होता है, हमारे सिम्टम्स जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो कितने दिन में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, 14 डेज में वाइवेक्स, ओवल 14 डेज में, मलेरी 30 डेज में, और फैल्सिपेरम 12 डेज में हमें दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब इसके कैरियर और वेक्टर इन द फीमेल एनाप्लिस, सभी लोग जानते हैं ये किससे होता है, ये जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनाप्लिस से ये फैलता है, यानी ये कैरियर होती है इसकी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव इन मैन, और द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इंजेक्टेड बाय मॉस्किटो इन ह्यूमन ब्लड इन स्पोरोजोइट। तो जो प्लाज्मोडियम की जो स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है मैन में, एंड या फिर उसको स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम जो इंजेक्ट होता है बाय मॉस्किटो इन ह्यूमन बीइंग, वो कौन सी स्टेज होती है, वो स्पोरोजोइट स्टेज होती है, ठीक है। मीन्स हो गया कि मैन में इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी स्टेज होती है, वहाँ पे स्पोरोजोइट होती है, ठीक। और नेक्स्ट देखते क्या है, ये स्पोरोजोइट कहाँ जाती है, ये सीधे लीवर सेल्स के पेरेन्काइमा में ये जाती है। लीवर जो सेल्स होती है एंड पेरेन्काइमा में वहाँ पे ये उपस्थिति होती है। इस जो है डायरेक्टली गोज टू द पेरेन्काइमा ऑफ द लीवर सेल्स होती है, ठीक है। तो ये आज का जो है वीडियो इतना तक है। इसके आगे का वीडियो हम आप जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे।